किसी भी कामयाब व्यक्ति के जीवन में संकल्प का क्या महत्व है और एक व्यक्ति संकल्प के साथ किस प्रकार से बिजनेस को बड़ा कर सकता है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई जाती है। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, ये तो दर्शाता है कि देखिए हम लोग सफलता चाहते हैं। 8:30 बजे का टाइम है और लिंक पूरा फुल लाइव यूट्यूब पे है। तो साथियों, इस वक्त बहुत सारे साथी टीवी भी देख रहे होंगे, बहुत सारे साथी अदर्स किसी न किसी एक्टिविटी खाना खा रहे होंगे, बहुत सारे साथी आपस में बात कर रहे होंगे, बहुत सारे साथी अलग अलग जगह पे अपने अपने काम में लगे होंगे। लेकिन साथियों, हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये चीज दर्शाती है कि हम लोग सफलता चाहते हैं, वास्तव में सफलता चाहते हैं। और कहते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा अधिकार है सफलता के ऊपर। हमारा अधिकार है कि हम लोग एक अच्छा जीवन जिए, हमारा अधिकार है कि लाइफस्टाइल हमारा बहुत शानदार है। और साथियों, उसी अधिकार की बात यहाँ पे की जाती है कि किस प्रकार से वो अधिकार लिया जा सकता है। और कहते हैं ना, कई बार अधिकार मांगने से ना मिले तो अधिकार छीनना पड़ता है। तो साथियों, लोग तो अधिकार को छीनते भी हैं, हम तो यहाँ पर अपना अधिकार मांग रहे हैं साथियों। और अपना अधिकार मांगना सबका हक है। किस प्रकार से एक व्यक्ति का जन्म जब होता है तो उसके माता पिता उसको मेरा बेटा राजा पैदा हुआ है, उसको इस प्रकार के शब्दों से संबोधित किया जाता है, क्योंकि साथियों उसको लगता है कि ये बड़ा होकर बहुत बड़ा बनेगा, बहुत अच्छे काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे जीवन बीतता हो तो उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। साथियों, मेरा नाम विनोद शर्मा, बहुत सारे साथी परिचित हैं और मैं इस इंडस्ट्री में लगभग 21 साल से जुड़ा हूँ। किसी भी इंडस्ट्री में चलना, फिर उस इंडस्ट्री में सफलता को प्राप्त करना भाटी जी, और फिर उसी सफलता में टिके रहना, ये ना पड़ाव है, अपने अपने पड़ाव है। उस चीज को शुरू करना, फिर करोड़ों लोगों की भीड़ से अपने आप को अलग करके दिखाना, और फिर वहां पर टिके रहना और प्रोग्रेस करना। क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक है ग्रोथ का टॉपिक, यहाँ पर अभी जब मैसेज अपने पास आया उसमें लिखा कि हर महीने कैसे ग्रोथ करें बिजनेस के। बहुत सारे साथी ग्रोथ कर रहे होंगे, बहुत सारे साथी कम ग्रोथ कर रहे होंगे, बहुत सारे साथी स्लो ग्रोथ कर रहे होंगे, अलग अलग सबके साथ बिजनेस चल रहे। लेकिन साथियों, ग्रोथ करने से पहले सबसे पहले अपने को ये देखना होगा कि हम लगे कहां पर, हम लोग काम कहां पर कर रहे हैं। किसी भी काम में लगने से पहले साथियों हमें उस कंपनी को बहुत नजदीक से देखना पड़ता है कि हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी की सोच क्या है, हमारी कंपनी के जो एमडी है उनकी सोच क्या है, किस प्रकार से उनका उद्देश्य है, किस प्रकार से उनकी सोच है, उनका विजन क्या है। क्योंकि साथियों, कई बार क्या होता है, हम लोग काम करते हैं, हम लोग ग्रोथ भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को साथियों ये चीज मैंने देखी है। साथियों, 2003 से मैं दूसरी कंपनियों के लोगों को देखते आ रहा हूँ। 2003 से ये कंपनी बदलने का सिलसिला शुरू। बहुत सारे लोगों ने दूसरी कंपनियां बदली और बोले बस अब तो गजब कर देंगे। और सबका उद्देश्य पता है क्या होता था? उनका ये उद्देश्य नहीं था कि मुझे अपनी कंपनी चलानी है। बहुत सारे लोगों का तो ये उद्देश्य होता था कि अपने आर्थिक को कम करना है। तो साथियों, जब जिसका उद्देश्य ही गलत है तो सफलता की चाहना रखना, चाहत रखना, ये तो बिल्कुल एक गलत। लेकिन साथियों, जब से कितनी कंपनियां, 21 वर्षों का मेरा अनुभव है साथियों, कितनी कंपनी हम लोग देखते आए। साथियों, कहाँ वो कंपनी, कहाँ गई वो कंपनी? ग्रोथ तो वहां भी बहुत सारे लोगों ने की साथियों, लेकिन वो कंपनी नहीं है। तो सबसे पहले तो साथियों हमें ये देखना होता है कि हम किस कंपनी में, और हम परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं कि हे परमात्मा, तुमने ऐसी कंपनी के साथ हमें जोड़ा और जोड़े रखा, ऐसे समर्पित व्यक्ति के हाथों में हमें दिया जिसका विजन एक ही है, जिसकी सोच एक ही है कि हमें सफलता को प्राप्त करना, और मेरी सारी टीम जो मेरे साथ लगी है उसको सफलता की तरफ लेके जाना है। तो साथियों, जब भी बात मेरे से तो कोई पूछता है कि सर बिजनेस कैसे बढ़ेगा, बिजनेस में कैसे इजाफा करूं, बिजनेस में कैसे ग्रोथ करूं, मुझे तो दोस्तों मेरे दिन याद आ जाते हैं कि यार मैंने कैसे किया था, मैंने 5,000 का बिजनेस कैसे किया।
मैंने 40,000 का बिजनेस कैसे किया, मैंने 70,000 का बिजनेस मैंने कैसे किया, मैंने कैसे 1,15 किया, कैसे मैंने रोड की चीज की, मैंने कैसे टेक्निकल किया, कैसे मैंने ग्रोथ की। और साथियों, जब सारी बातें अपने तजुर्बे से निकल के आती हैं तो याद आ जाता है कि यार ग्रोथ तो हो सकती है। ग्रोथ इंग्लिश का वर्ड है साथियों, इसको हिंदी में वृद्धि बोला जाता है, यानी कि बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना उसको बोला जाता है ग्रोथ। ग्रोथ एक ऐसी चीज है साथियों, बिना बदलाव के ग्रोथ संभव नहीं है। दोस्तों, साथियों, मित्रों, प्यारों, अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें बदलना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज। फसल बीजी जाती है साथियों, बीज से उसकी शुरुआत होती है। उसकी ग्रोथ कैसे होती है? बीज का छोटा सा पौधा बनता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उसको ऊपर से अंकुर पैदा होते हैं साथियों, फिर वो फसल होती है। हर कदम पर साथियों वो पौधा बदलता रहता है। हमारी ग्रोथ कैसे होती है साथियों? एक इंसान की ग्रोथ कैसे होती है? बच्चा पैदा होता है, माता पिता साथियों सब चीजें उसको सिखाते हैं, सारी चीजें उंगली पकड़ के उसको चलाना सिखाते हैं। धीरे धीरे गुडरिए वो बच्चा चलता है, फिर वो गिरता है, फिर माता को पानी करके चलाता है। जैसे जैसे बदलाव होता है वैसे वैसे ग्रोथ होता है। बिना बदलाव के ग्रोथ का होना संभव ही नहीं। बच्चा बड़ा होता जाता साथियों, चलना सीख जाता है, उसकी माता उसको खाना खिलाती है, दूध पिलाती है। लेकिन फिर क्या होता है जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है? जब वो बच्चा 8 साल का होता है, उसका बदलाव होता है साथियों, उसका शरीर जो है वो परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। जैसे जैसे उम्र को क्रॉस करता जाता है, फिर उसकी माँ फिर उसको दूध पिलाती है। अगर 18 साल का बच्चा हो जाए फिर बोलेगा माँ मुझे दूध पिला, माँ मुझे खाना खिला, माँ मुझे रोटी खिला, माँ मुझे उंगली पकड़ के मुझे चला, मुझे ये करवा, मुझे बाथरूम करवा, मुझे सुला। ये तो कोई बात थोड़ी है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे बदलाव होता है, वो खुद में चेंज होता जाता है। फिर धीरे धीरे उसका और बदलाव होता है साथ ही, उसकी मैरिज हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, और बदलाव उसके अंदर होता है। यानी कि वृद्धि जो है, बढ़ोतरी जो है, वो हमेशा बदलाव के साथ होती है। अब ये जो इंडस्ट्री है मेरे दोस्तों, साथियों, ये इंडस्ट्री भी ऐसे ही। कई लोग तो क्या है, जब से जुड़े हैं ना, दूध मम्मी पिलाएगी, रोटी मम्मी खिलाएगी, मम्मी सुलाएगी। भाई कब तक सुलाएगी यार? 18 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, कब तक मम्मी के भरोसे रहोगे यारो? अब तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। हमें बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप के अंदर चेंज करना होगा। यही वृद्धि है। शरीर के अंदर भी बदलाव हुआ तो वृद्धि हुई, फसल के अंदर बदलाव हुआ तो वृद्धि हुई। हमारे अंदर भी साथियों बदलाव होगा तो वृद्धि अपने आप होगी। हम यहाँ पर हैं, बहुत सारे कोर साथी आज उपस्थित इस मीटिंग के अंदर, मैं वेलकम करता हूँ सभी का। हम सब काम करने की वजह से यहाँ पर नहीं है। काम तो बहुत सारे लोगों ने हमारे से ज्यादा कि इतना किया, मैं तो बड़ा हल्का सा हूँ, मुश्किल से 60 किलो हो जाए मेरे अंदर, मैं कोई भारी आदमी थोड़ी हूँ। काम करने में तो बहुत पीछे होता, अगर काम की वजह से सफलता मिलती, काम की वजह से ग्रोथ होती। साथियों, काम करने की वजह से ग्रोथ नहीं हुई, बदलाव होने की वजह से साथियों ग्रोथ। बदलाव हम लोगों ने अपने अंदर किया, और उस बदलाव की वजह से साथियों आज सब यहाँ पर। शुरुआत करते हैं साथियों, जब इस बिजनेस की शुरुआत हमने किट से, बहुत सारे साथियों ने बोला कि तो कपड़ा सही नहीं है, ये तो लेने देने के काम आ जाएगा, ससुराल से कपड़ा भी आ जाता है, उधार से भी कपड़ा आ जाता है। उन्होंने अपने आप को बदला नहीं, चेंज नहीं किया। अब बिजनेस चला किसका? जिसने उसको स्वीकार, यानी कि अपने आप को बदल लिया, अभी मैंने चेंज कर लिया। और जिसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये कपड़ा है, इस कपड़े जो है ये शुरुआत हुई है, कपड़ा पहनने से बिजनेस चलेगा, उसने अपने आप को बदला, तो उसका साथी बिजनेस जो है शुरू हो गया। धीरे धीरे उसके बिजनेस में वृद्धि होगी। तो साथियों, आज हम जो भी हैं, अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें बदलना पड़ेगा। अगर हम बदलाव के लिए तैयार हैं तो बिजनेस की ग्रोथ तो निश्चित है। ग्रोथ कहाँ जानी है साथियों? अपने प्रोडक्ट आज अपने पास
ऐसे ऐसे प्रोडक्ट तो साथियों कहीं मिलते ही नहीं जिस प्रकार के प्रोडक्ट आज अपने पास है। तो अगर हम बदलने को तैयार हैं तो ग्रोथ निश्चित है। अगर ग्रोथ नहीं है तो आप चेक करें, हम अभी बदले नहीं। जितना अपने आप को साथियों बदलते जाएंगे, जितना अपने आप को निखारते जाएंगे साथियों, उतना भी नहीं बढ़ता जाएगा। साथियों जब हम पढ़ते थे तो बहुत सारे कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर निशान, ये पढ़े ना आप सभी ने। आ जाओ पुराने स्कूल के दिनों में, आ जाओ, आपको लेके चलता हूँ, स्कूल में लेके चलता है ना। ये कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, उस वक्त तो समझ में ही नहीं आई अपने को क्या कबीर जी कह रहे हैं, क्या रहीम जी कह रहे हैं, वो समझ में ही आ जाए। तो साथियों ये जो बदलाव की वजह से साथियों आज हर व्यक्ति के अंदर ग्रोथ है। किसी भी फील्ड के अंदर आप देखिए, किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति को देखिए, वो उसके अंदर आए थे बदलाव की वजह से। तो ये सारी की सारी चीजें साथियों, इसका जो दोहा है, इसका मतलब ये है कि करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़ते निशान। बार बार अभ्यास करने से एक पतली सी रस्सी जब पत्थर को घिसा सकती है, कोई बड़े भारी है सर, कोई 70 किलो का, कोई 80 किलो का, 85 किलो, 90 तक पहुंच पा रहे हैं। तो जब बार बार एक रस्सी पत्थर को घिसा देती है तो हमें तो कौन सी मुश्किल है। लेकिन साथियों बदलाव जब होता है तो आदमी के अंदर लगन लग जाती है। वो बात आपने सुनी ना मीराबाई की, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी हरी गाली, सुनिए ना ये भाई। वो जब उसको लगन लगी, वो तो गली गली हरी का गान करने लगी। जब वो गली गली हरी हरी का गुणगान करने लगी तो साथ ही उसके अंदर बदलाव है। उस बदलाव की वजह से एक पूरा परिवर्तन की वजह से साथियों उसको आज पूरा इतिहास याद करता है। तो साथियों इस सिस्टम की बात करें, इस इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पर एक प्रोडक्ट से शुरू होते होते ये सिलसिला आज आपको 400-500 प्रोडक्ट लेके आया है। ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये बात आज से को शुरू नहीं हुई, ये पहले आज से लगभग 22 वर्ष पहले सिस्टम की शुरुआत हुई। आज हम जो यहाँ पर हैं, जो अपन देख पा रहे साथियों, ये आदरणीय त्रिलोकचंद सावदा जी के बदलाव की वजह से सब यहाँ। मैं पहली बार जब कंपनी में गया तो साथियों बहुत सारे लोग मेरे साथ गए। बहुत सारे साथियों ने ये बोला कि तो छोटी सी कंपनी है, ये तो छोटा सा ऑफिस है, ये कोई इतनी बड़ी कंपनी थोड़ी है कि इसमें काम करना। लेकिन साथियों मुझे लगा यार कितनी बड़ी कंपनी है, आपको क्या फर्क पड़ता है। अगर इसके पास 40 मशीन है तो अपने पास तो एक भी नहीं। तो साथियों हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया उस चीज को देखते हैं। अब जो वहां को देख के, उस नजारे को देख के साथियों जो उसका एटीट्यूड रहा, जो उसका साथियों दृष्टिकोण वहां पर रहा, कुछ लोग वहां से बदले हुए नजर आए, कुछ लोग वहां से निकलते हुए नजर आए, वहां से भागते हुए नजर आए। तो साथियों बदलाव ही वृद्धि का कारण है। आज हमें फिर साथियों नेटवर्क इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग फिर ये करें कि आज हमें बदलना, आज हमें अपने तरीके को बदलना। पुराना जो ढर्रा साथियों चला हुआ उससे हमें ऊपर निकलना। हर चीज बदल गई साथियों, काम करने के सारे तरीके बदल गए। पहले एक आदमी कसी के साथ लेके सारा दिन मेहनत मजदूरी करता था, आज कितनी टेक्नोलॉजी आई है साथियों, महीनों का काम एक घंटे में साथियों हाथ में। सब देश बदल गया साथियों, लंबे लंबे जाम लगे थे, आज पुल बन गए, ब्रिज बन गए बड़े। दिल्ली जैसे मेट्रो शहर के अंदर साथियों मेट्रो आज चलती है और पहुंचती है, बीच में पता ही लगता क्या आ गया। ये सब कुछ क्या, ये बदलाव का नतीजा। देश कहां से कहां पहुंचता हुआ जा रहा है सर। आज से जब हमने बिजनेस शुरू किया, लैंडलाइन फोन भी अपने पास नहीं। धीरे 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 साथियों लैंडलाइन का आगमन हुआ, फिर मोबाइल का आगमन हुआ, धीरे धीरे पहले बड़े मोबाइल आए, धीरे धीरे छोटे छोटे सेट आ आपके सामने। ये सारे के सारे बदलाव का परिणाम है साथियों जो आप देख रहे हैं। और आज ये इंडस्ट्री साथियों, आज देखिए बहुत पूरे भारत के अंदर साथियों आज रोजगार की बात चलती है। हमें रोजगार चाहिए, हमारे पास रोजगार नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ साथियों, पिछले 40-50 साल पहले भी लोग ये कहते थे मुझे रोजगार चाहिए, 25 साल पहले भी ये कहते थे रोजगार चाहिए, 10 साल पहले भी कहते थे रोजगार चाहिए। भैया चाहिए रोजगार बिल्कुल सही, लेकिन तरीका तो बदलना पड़ेगा। रोजगार का साथी काम करने का तरीका बदलना।
आज भी अगर वही उसी ढर्रे पर चलते रहेंगे, मुझे तो नौकरी चाहिए, मुझे तो नौकरी दे दो। अरे जमाना बदल गया, जमाने के अनुसार अपने आप को बदलिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपका स्वागत करती है साथियों। ये व्यवसाय आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। ये कहते हैं आओ बदलें, आओ एक साथ होके चलें, आओ कुछ नया सोचें, आओ कुछ नया करें, आओ कुछ नया, नई ऊर्जा अपने शरीर के अंदर पैदा करें, नया जोश पैदा करें, नया जुनून साथियों पैदा करें। और इस इंडस्ट्री में सफलता के लिए साथियों पैसा तो नहीं चाहिए। बहुत सारे साथी कहते हैं सर मेरे पास तो इससे बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं होते थे, पैसे नहीं होते थे। साथियों बिना पैसे का ये व्यापार, बिना पैसे की इंडस्ट्री, एक भी पैसा साथियों शुरू करने के लिए नहीं लगता, बाकी रनिंग एक्सपेंसेस के लगता, वो बात है। तो साथियों नया दौर, नई ऊर्जा, नई जोश, नई उमंग साथियों इस बिजनेस में आपको बुला रही है। बार बार साथियों शुरुआत में आपने देखा होगा कि आरसीएम की आईडी हजारों से शुरू हुई, फिर ये 10,000, फिर 20,000, 50,000, फिर ये 1,00,000। जब हम कहते थे शुरुआत में कि भाई आप ज्वाइन कर लो, अभी मामला हजारों में है, लोग समझे नहीं। अभी भी फिर हम कहते थे अभी तो ये 10,000 में है मामला, समझ जाओ, नहीं समझे, 20,000 में हो गया। 20,000 में भी हमने लोगों को बोला समझ जाओ, नहीं समझे, 50,000 हो गया। साथियों कहते कहते ये मामला लाखों में साथियों चला गया, और लाखों के बाद साथियों ये मामला करोड़ों में भी आएगा। और साथियों जो लोग बाद में आएंगे साथियों बिल्कुल पछताएंगे। अब थोड़ा सा साथियों स्क्रीन का सहारा हम लोग लेंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो है एक स्क्रीन डिजिटली के माध्यम से साथियों हम लोग बहुत बड़ा काम साथियों किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से साथियों हम लोग एक इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा साथियों जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि बहुत सारे साथियों ने ये कि किस प्रकार से साथियों इस इंडस्ट्री में आके बिना पैसे का साथियों बदलाव उन लोगों ने लेके आया है। तो साथियों उसी बात को लेकर आज अपन थोड़ा सा विचार करेंगे, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे साथियों, उस चीज के ऊपर कि किस प्रकार से एक आम आदमी अगर चाहे तो साथियों बहुत बड़े बड़े से बड़ा काम कर सकता है। एक आम आदमी चाहे तो साथियों बड़े से बड़ा काम कर सकता है, लेकिन बात यह है कि साथियों उसकी चाहत बड़ी होनी चाहिए। अब बात साथियों जिस प्रकार से हम लोगों ने बदलाव की, सर स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। जी जी देखिए साथियों आज अपन कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी बात यहाँ पर की जा रही है, वही छोटी छोटी चीजें साथियों। देखिए आप एक बार नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने 100% प्रोडक्ट यूज लिखा है, उसके बाद साथियों डिटेलिंग लिखा है, उसके बाद साथियों आपके सामने बिल्ड ए नेटवर्क, और उसके बाद साथियों लीडरशिप। 4 चीजें हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी चीजें नहीं। आप नोट भी कर सकते हैं ताकि अपन स्क्रीन को हटा देंगे और स्क्रीन को हटा के फिर आपस में बैठ के अपन लोग आराम से साथियों बात करेंगे। तो सर मैं स्क्रीन को हटा रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आपस में यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहली साथियों की बात यहाँ पर की 100% प्रोडक्ट यूज। बदलाव का जमाना है साथियों, बदलाव होगा तो वृद्धि होगी। फिर मैं वो बात आपको कह रहा हूं, आज 100% प्रोडक्ट यूज बहुत सारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन साथियों कुछ लोगों ने तो साबुन, तेल, शैम्पू, चाय, हेल्थ कार्ड, इनको बस प्रोडक्ट यूज मान लिया कि सर मैं तो प्रोडक्ट यूज करता हूं। अगर अपन वास्तव में चाहते हैं ग्रोथ, देखिए आज ग्रोथ पे ही सारा मामला है। इसका जो लोगो आज साथियों है वो है ही आपके सामने आया होगा, ग्रोथ किस प्रकार से बिजनेस के अंदर ग्रोथ हमें करनी है। अगर अपन 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो साथियों डेफिनेटली ग्रोथ होगी। मुझे बताइए ग्रोथ का कारण ही कहां बनेगा कि ग्रोथ नहीं होगी? सारे साथी मिल, देखो एक व्यक्ति साथियों बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन सारे मिल जाएं तो बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। एक उंगली साथियों किसी को मारोगे ना तो उंगली टूट जाएगी, 2 उंगली मारोगे ना तो साथियों दिक्कत आ जाएगी, 3 उंगली मारोगे तो भी दिक्कत आ जाएगी। मिलके अगर साथियों ये मुट्ठी बनती है तो तब साथियों वही तो बहुत बड़ी ताकत का काम। सारे मिलके एक सूत्र में बन के साथियों अगर 100% प्रोडक्ट यूज करने लग जाते तो साथियों मामला ही आपको बहुत बड़ा बदलता हुआ नजर आएगा। सारे व्यक्ति साथियों एक साथ, एक सुर, एक बात, एक सोच, एक जोश, एक जुनून के अंदर अगर आवाज उठा लें कि जो भी प्रोडक्ट आरसीएम में है हमें यूज करना है। देखिए पैसा कहाँ पे है, वो तो प्रोडक्ट में है। ग्रोथ कहाँ पे है, वो तो ग्रोथ साथियों प्रोडक्ट में। इन बातों में ग्रोथ नहीं है जो अपन बात कर रहे हैं।
बात तो हर रोज होती है, पूरा दिन साथियों बातों में ग्रोथ नहीं है दोस्तों, मित्रों, प्यारों। ग्रोथ तो हमारे प्रोडक्ट में है, और जिस दिन ये प्रोडक्ट 100% यूज शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथियों बनियान देखते हैं तो बिल्कुल पीली पीली फटी फटी, वो किसी और की, कोई अमूल की, कोई पता नहीं किस किस की बनियान। भाई जब तक, चलो एक व्यक्ति भाटी साहब ये कहता, साहब मेरे से तो लोग नहीं मानते, ठीक है भाई तुम बात मान ली, तेरे से लोग नहीं मानते, मेरे से लोग सामान नहीं लेते, ठीक है भाई तेरी ये भी मान ली, लोग सामान नहीं लेते, भाई बनियान तो पहन ले, इसमें तो किसी से पूछना नहीं। आरसीएम का अंडरवियर तो डाल ले मेरे भाई, इसमें तो किसी से पूछना नहीं। आरसीएम का सारा सामान तो लेके आ, इसमें तो किसी से पूछना नहीं, किसी की परमिशन तेरे को नहीं चाहिए, किसी से बात तेरे को नहीं करनी, किसी के घर तेरे को नहीं जाना, किसी की लिस्ट तेरे को नहीं बनानी। ये तो कर सबसे पहले, तभी तो ग्रोथ होगी। बच्चे की ग्रोथ कब होती है साथियों? जब वो धीरे 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 बच्चा जब गर्भ में आता है तो ही तो उसकी ग्रोथ साथियों, वहां पर जब वो 9 महीने पेट में रहता है, फिर वो धीरे धीरे अंदर की ग्रोथ, बाहर की ग्रोथ, तो ही तो साथियों उसकी ग्रोथ होती है। तो सबसे पहली चीज साथियों हमारा 100% प्रोडक्ट। और देखिए ये न मेरे से बात बनेगी, न यहाँ पर इन 1000 लोगों से बात बनेगी, न जो यूट्यूब पे लाइव उनसे बनेगी, सारे के सारे साथी एक ही सुर में रहेंगे। और जिस साथी के घर में जाएंगे चेक करेंगे इसके घर में सब कुछ आरसीएम का है या नहीं, इसका बनियान, इसका कपड़ा, इसका हर चीज साथियों आरसीएम का है नहीं। जब सारी चीजें आरसीएम की हो जाएंगी तो साथियों डेफिनेटली जो है 100% जो है ग्रोथ, साथियों ग्रोथ का तो नाम ही आप साथियों मतलब लगता है क्या, क्यों नहीं होगी ग्रोथ? ग्रोथ तो होगी साथियों, लेकिन हमें बदलना पड़ेगा, हमें संकल्प के साथ बदलना पड़ेगा। दूसरा साथियों यहाँ पर रिटेलिंग। अब देखिए क्या है थोड़ा सा भाटी साहब, कुछ लोगों ने इन दोनों चीजों को एक कर दिया, प्रोडक्ट यूज को, रिटेलिंग। एक व्यक्ति ने 5000 का गामार्जिनोन ले लिया या न्यूट्रीचार्ज ले लिया, गुड फ्लो ले लिया, वो तो कहता सर मेरा तो हो गया पूरा। भाई ये जो है ये रिटेलिंग का पार्ट, गुड डॉट लिया, गामार्जिनोन लिया, दैट इज द पार्ट ऑफ रिटेलिंग। प्रोडक्ट यूज वो दैट इज डिफरेंट पार्ट, वो अलग पार्ट। आप इसको मिक्स मत कीजिए। भी आपने गामार्जिन ले लिया तो यार साबुन तेल शैम्पू नहीं लिया, आपने न्यूट्रीचार्ज ले लिया तो क्रीम लेना बंद कर दिया, आपने गुड डॉट लिया तो चाय बंद कर दिया, आपने मतलब दूसरा कोई हरित संजीवनी ली तो बाकी वो बंद। भाई फिर तो वही कहते हैं वो 3 के 3 दादी मर गई पोता पैदा हो गया, फिर तो उसी प्रकार से 3 के 3 ही रहेंगे, फिर ग्रोथ कहां से आएगी? तो रिटेलिंग को प्रोडक्ट यूज के साथ मत जोड़े आप। प्रोडक्ट यूज अलग चीज है, रिटेलिंग अलग चीज है, इसको मिक्स मत करें। रिटेलिंग वो है जो हम बाहर जाके अड़ोसी पड़ोसी को रिटेल करके आए, प्रोडक्ट यूज वो है जो अपन घर में करते हैं। तो साथियों सबसे पहले तो आज ये अपन को बिल्कुल संकल्प बिल्कुल 100% लेना है कि मुझे मेरा प्रोडक्ट यूज है वो अलग से, रिटेलिंग मुझे अलग से करनी है, प्रोडक्ट यूज मुझे अलग से करना है। तो साथियों जब ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे तो बिजनेस में डेफिनेटली ग्रोथ आएगी। अब पुराने साथी अगर यहाँ पर विराजमान हो, उपस्थित हो, तो साथियों आपको एक चीज का पता होगा कि जब हम लोग 2001, 2, 3, 4, 5 में थे भाटी साहब, उस वक्त एक तरीका था 2 प्लान डेली, 2 प्लान डेली, 2 प्लान डेली। और आरसीएम की सक्सेस का राज ही मैं आपको बताऊं 2 प्लान डेली, 2 प्लान डेली। सारे व्यक्ति 2 प्लान डेली, हर मीटिंग में 2 प्लान डेली, हर डीटीडब्ल्यू में 2 प्लान डेली, हर काउंसलिंग में 2 प्लान डेली। और 2 प्लान डेली की वजह से इस आरसीएम ने उन्नति को पकड़ा था। मैं आपको बताऊं आज भी फिर उसी काम पे साथियों अपने को आने की जरूरत है। रिटेलिंग पे फिर उसी 100 बीवी से 500 बीवी साथियों मिनिमम, अगर आप सारे लोग आ जाते हैं ना, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं, आप 700 बीवी, 800 बीवी, 1000 बीवी कितना भी कर सकते हैं। लेकिन 100 बीवी से 500 बीवी डेली अगर साथियों रिटेलिंग पे अपन लोग आ जाते हैं तो ग्रोथ तो डेफिनेटली ग्रोथ तो है ही अपने पास। ग्रोथ किसी और के पास थोड़ी है, किसी और से पूछे साहब हमारे मिक्स में ग्रोथ कहां से आएगी? ग्रोथ पाकिस्तान से थोड़ी आएगी, अफगानिस्तान से थोड़ी, अमेरिका से थोड़ी, अपने प्रोडक्ट है, अपना पीयूसी है, जाओ खरीदो, आ गई। इसमें कहां दिक्कत है?
लेकिन अगर इसमें भी दिक्कत है कि सर मैं जब कई बार सर का प्रोग्राम देखता हूँ ये संकल्प वाला, कई लोग सर से बड़े सवाल कि सर मेरे से लोग जुड़ नहीं रहे, मैं क्या करूंगा, धत्ते रहेगी, लोग जुड़ नहीं रहे मैं क्या करूंगा, दूसरे के पास जा, दूसरा नहीं मान रहा तीसरे के पास जा, चौथे के पास जा, पांचवें के पास जा, अपने आप को बदल। इसमें सर ने क्या करना जी, मेरा लोग नहीं जुड़ रहे मैं क्या करूँ बताओ। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे प्लान दिखाइए, प्लान प्रोडक्ट दिखाइए, लोग जुड़ेंगे, डेफिनेटली जुड़ेंगे। अपने आप के अंदर बदलाव कीजिए, वही व्यक्ति बन के जाएंगे तो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। बिजनेसमैन बन के जाएंगे तो लोग आपकी बात मानेंगे, बदलाव के साथ जाएंगे तो आपकी बात मानेंगे। 100 बीवी से 500 बीवी की रिटेलिंग साथियों, अगर 100 बीवी से 500 बीवी की रिटेलिंग, अगर ये आदत डालने, जैसे 2 प्लेन दिल्ली की वजह से आज से ऊंचाइयों की तरफ गया था दोस्तों मित्रों प्यारो, उसी प्रकार से 100 बीवी से 5, देखो कहने से कुछ नहीं होगा, अपन कहते रहे हम बहुत बड़े हो गए, हम नंबर 1 हो गए, मेरा तो अभी बस बढ़िया हो जाएगा, कहने से कुछ नहीं होगा, करने से सब कुछ होगा। कितना ही तो मैं कहता रहूं, कल बुधवार, अगला बुधवार आएगा, फिर कोई दूसरा साथी आ जाएगा, पिछले बुधवार को फिर कोई दूसरा था, अगले को फिर आ जाएगा, सिलसिला चलता रहेगा। कहने से साथियों नहीं होगा, हमें करना है, हमें बदलाव करना है। साथियों आप प्रोडक्ट यूज करके तो देखिए, आज ही मैं साथियों सामान लेके आया मेरे घर का, मैं आज पिकअप सेंटर से सामान लेके आया, 9,082 रुपए का भाटी साहब मेरे घर का आज मैं सामान लेके। तो मुझे बताइए, जो वो सामान है वो जब मेरे घर में 9,082 आज मैं लेके आया हूँ, उससे पहले भी कुछ सामान में लेके आता, हो सकता 30 से पहले कुछ और मेरे घर में आ जाए। जब मेरे घर में इतना आ रहा है तो साथियों फिर सबके घर में क्यों नहीं आता। चल मैं कहता हूँ भी चलो 9,000 का मत लेके आइए, हो सकता अभी मैं पापड़ लेके आता हूँ, कुछ साथी पापड़ नहीं लेके आता हूँ, कुछ साथी अदर चीज नहीं लेके आता हूँ, लेकिन चलो 9,000 का नहीं, 8,000 का, 7,000 का, 6,000 का, 5 का, इतना तो आए कम से कम, सुई 100 पे अटके। वो कई लोग है ना बस यार, चाहे पेट्रोल जो है ना वो 50 रुपए लीटर हो, चाहे 150 रुपए, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा क्यों नहीं फर्क पड़ता? बोले सर मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल 80 था तब भी मेरे को फर्क नहीं पड़ा, और 90 हो गया तब भी मेरे को फर्क नहीं पड़ा, 110 हो गया मेरे को तब भी नहीं फर्क पड़ा। मैंने कहा बड़ा अजीब आदमी, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने कहा तू क्या करता है फर्क? बोला सर मैं तो 100 का लेता हूँ, मैं तो 100 का लेता, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा आज तक। अरे भाई 100 का लेता तो कितना आता है, तो देख 100 का। तो कई साथी तो हमारे भी यहाँ है, यहीं पे खड़े हैं, वो तो 100 का लेना, वो तो 2005 में भी 100 का ले रहे थे, 2008 में भी 100 का ले रहे थे, 2020 में भी 100 का ले रहे थे, 2022 आगे आज भी 100 का। भाई ऊपर तो निकल, जमाना बदल गया, तू भी तो बदल, तू बदल, तू बदल, तभी तो जमाना बदलेगा, तू बोल तभी तो जमाना बदलेगा। तो साथियों हम बदलेंगे तो ही तो जमाना बदलेगा। और किससे आप अपेक्षा लगाए बैठे मुझे बताइए। हम आरसिम के लोग हैं, हम प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो मुझे बताइए कौन खरीदेगा। हम अपने आप के अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो मुझे बताइए कौन बदलाव करेगा। साथियों हमें बदलना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज, हमें चेंज होना है, हमें अपनी खरीदारी को साथियों बढ़ाना है। सारे प्रोडक्ट देखिए, हो सकता पिकअप सेंटर दूर हो, कोई बात नहीं, स्कूल भी तो हमारे से दूर है, कॉलेज भी तो हमारे से दूर है, डॉक्टर भी तो दूर है। हर कौन सी सर घर के पास क्या है आपके बताइए, कौन सी चीज है जो घर के पास है? बस अड्डा आपके घर के पास है क्या? रेलवे स्टेशन आपके घर के पास है क्या? एयरपोर्ट आपके घर के पास है क्या? बड़ी अजीब अजीब बात करते हैं कई बार लोग, सर मेरे से तो दूर है यार, तेरे से सारी चीज दूर है, मेरे तो घर में रहता है, सब्जी वाला भी दूर है, रेडी वाला भी दूर है, तो सारे ही दूर है, फिर तो कुछ करेंगे ही नहीं। तो साथियों हमें बदलना पड़ेगा, हमें 100 बीवी से 500 बीवी की रिटेल पे मिनिमम साथियों आना है, और आगे की कोई लिमिट नहीं, आगे कोई लिमिट नहीं, लिमिटलेस। और हर व्यक्ति हमारा, हम बाहर की बात ही नहीं करें साथियों, हमारा हर व्यक्ति 100 बीवी से लेकर साथियों 500 बीवी पे आ जाता है ना, तो हम बहुत बड़ा इतिहास कर सकते हैं साथियों। और इसके बाद साथियों तीसरी चीज हमने रखी थी, बिल्ड ए नेटवर्क, नेटवर्क को बिल्ड करना। ग्रोथ में देखिए सबसे पहला ग्रोथ क्या है? हमारा प्रोडक्ट यूज। दूसरी ग्रोथ क्या है? रिटेलिंग। इसको मिक्स नहीं करना साथियों, मैं सभी साथियों से फिर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 100% प्रोडक्ट यूज और रिटेलिंग को मिक्स मत करना कि मैं तो हरित संजीव ले आया आपकी बातों को पूरा जयराम जय श्री राम। ये नहीं, प्रोडक्ट यूज अलग है, रिटेलिंग अलग है, इसको मिक्स मत करना। तीसरा बिल्ड ए नेटवर्क। पार्टी साहब 9 बज गए, मेरा टाइम कितने बजे तक है सर मुझे बता दें एक बार जरा। सर आप अपना टॉपिक ले सकते हैं अभी जी। अच्छा, टाइम की कोई लिमिट नहीं है? नहीं लिमिट भी है, लेकिन अपना जो टॉपिक है आपका पूरा कीजिए सर।
कितनी समय और ले सकता हूँ? बस मेरे को ये ताकि अब टॉपिक तो पता लगे आधे घंटे में हो तो 15 मिनट ले सकते हैं सर। और ठीक, थैंक यू सर। साथियों, इसके बाद तीसरा जो टॉपिक आता है बिल्ड ए नेटवर्क। अगर आप वास्तव में ये चाहते, देखो वैसे ही भाई ठीक है अपना सत्संग की तरह सुन रहे हो तो बात अलग है भाई, ताली बजा दी और थोड़ा बहुत अपना मनोरंजन कर लिया, ठीक है, देखो वो तो अगर कर रहे हो तो बात अलग है। अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर ग्रोथ करनी है, फिर हमें बदलना पड़ेगा। अच्छा, बदलने के लिए तैयार है? एक बार वैसे हाथ ही ऊपर करके बताते, बदलने के लिए तैयार? बदलने के लिए तैयार साथियों। कौन सी ताकत है जो हमें ग्रोथ से रोक सकती है? मैं 60 किलो का व्यक्ति साथियों ग्रोथ कर सकता हूँ, आप 80, 85, 90 किलो के व्यक्ति को भी ग्रोथ कर सकते हैं। साथियों ग्रोथ तो है, निश्चित है। तीसरा चीज है साथियों बिल्ड ए नेटवर्क। नेटवर्क बिल्ड करने की देखो तीसरी चीज में थोड़ा सा आपको पेन लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेन। यहाँ पे देखो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स इज इक्वल टू एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा कुछ करेंगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा, डेफिनेटली एक्स्ट्रा करेंगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा। बिल्ड ए नेटवर्क, नॉट ओनली फॉर नेटवर्क बट ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। मैं यहाँ पे कहूंगा बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। तीसरी चीज साथियों, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। एक नेटवर्क का निर्माण आपको करना है। नेटवर्क के निर्माण में आपका सैटरडे और संडे बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मेरी कामयाबी में अगर मैं सबसे किसी दिन का अहम रोल मानता हूं साथियों, वो संडे सैटरडे का रोल है। आप नेटवर्क बिल्ड कीजिए, आप रिटेलिंग कीजिए, आसपास 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, लेकिन नेटवर्क बिल्ड करने के लिए साथियों थोड़ा सा डिस्टेंस आपको नापना होगा, थोड़ी सी दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। जाइए 5 किलोमीटर जाइए, धीरे धीरे जाइए, 5, 10, 15, 20, 40, 50। हाँ ध्यान रखिएगा, एकदम से 200, एकदम से 500 ऐसे मत जाइएगा। एकदम से गाड़ी के 5वां गियर लगाएंगे ना, इंजन बैठ जाता है। कई लोगों का इंजन ऐसे ही बैठेगा, मैं देख रहा हूँ। ज्वाइन की और आज ही पहुंच गए कोलकाता, पता नहीं कहा किस स्टेट से, कोलकाता दूसरे स्टेट में पहुंच गया। 1-2 व्यक्ति ने वहां पे ज्वाइन किया, 1000 रुपए की अब खर्चा हो गया, जय सिया राम। अब वो व्यक्ति कहता सर मैंने तो बहुत भाग के देख लिया, बिल्कुल जैसे इसने पहाड़ तोड़ दिया। ऐसे भागना थोड़ी था, ऐसे थोड़ी रेस लगानी थी। धीरे 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 साथियों 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, धीरे धीरे इस सफर को आगे से आगे, आगे से आगे नेटवर्क साथियों को बनाना। जितनी दूरी पर आप संभाल सकते हो, इसमें 2 चीजें और है साथियों। ये मैनेजमेंट का जो है ना टॉपिक है, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। ये अभी तो बहुत समय लग जाएगा और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। और मैंने बहुत अच्छे से साथी इस पे काम किया। इसको फिर कभी समय मिलेगा तो फिर लेंगे, आज समय ज्यादा इसकी नहीं दे रहा। इसको देख के साथियों अपने को डिस्टेंस तय करना, आप कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक आप सहन कर सकते हैं साथियों, उस दूरी पर धीरे धीरे आपको धीरे धीरे बार बार जाइए, बार बार जाइए, एक व्यक्ति से मिलिए। वो व्यक्ति साथियों आपका जो जिसके पास जाएंगे वो ज्वाइन है। फिर धीरे 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 वहां से एक व्यक्ति से, देखिए एक व्यक्ति से आपको ग्रुप तैयार करना है। ग्रुप तैयार करके फिर एक टीम आपको तैयार करना है। शुरुआत कहां से हुई? एक व्यक्ति से। व्यक्ति ने क्या किया? एक ग्रुप तैयार किया। ग्रुप से क्या हुआ? एक टीम बनी। टीम से फिर धीरे 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 साथियों टीम ग्रोथ में आएगी, आपका बिजनेस ग्रोथ में आएगा। अगर हम एक व्यक्ति को पकड़े हैं, एक ही व्यक्ति है, एक महीना बाद भी सर वो एक ही है, कोई आगे जुड़ ही नहीं रहा। देखो जुड़ता है, बार बार उसके साथ जाके प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली वो व्यक्ति जो है आगे लोगों को मिलाएगा, उसमें से ज्वाइनिंग करेगा। तो एक व्यक्ति से ग्रुप खड़ा करना, ग्रुप से टीम खड़ी करनी साथियों, ये हमें आना चाहिए। और जब इस प्रकार से साथियों ग्रुप बनते चले जाएंगे, टीम बनती चली जाएगी, और मैं कहता हूं आसपास आप 3-4 स्टेशन पे जरूर काम कीजिए। इस संडे को उस स्टेशन पे जाइए, उस संडे को उस स्टेशन पे जाइए, इस संडे को उस स्टेशन पे जाइए, चारों सैटरडे संडे आप अलग अलग स्टेशन पे जाइए। इस प्रकार से आपके स्टेशन डेवलप हो जाएंगे। और जब आपके स्टेशन डेवलप हो जाएंगे, 10,000 की ग्रोथ वहां से आ रही है, 20,000 की ग्रोथ वहां से आ रही है, 40,000 की ग्रोथ वहां से आ रही है, कहीं से 5 की आ रही है, कहीं से 10 की आ रही है, कहीं 20 की आ रही है। सेव द सेल्फ, सेव द सेल्फ। जब आप फ्लाइट में बैठते हैं ना, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दी जाती है वहां पर कि किसी भी आपातकालीन स्थिति आने के बाद आप सबसे पहले अपना मास्क लगाइए,
फिर आप दूसरे साथियों की, दूसरे यात्रियों की सहायता कीजिए। आप अपने आप को सेव कीजिए कम से कम। आप रॉयल्टी पे तो अपनी रॉयल्टी को मेंटेन करके उसको ग्रोथ कीजिए। आप टेक्निकल पे तो अपने टेक्निकल को मेंटेन करके उसको ग्रोथ कीजिए। आपका सेल्फ जो है ना साथियों, सेल्फ सेव हजारों व्यक्तियों की जिंदगी बचाता है। आप रॉयल्टी पे है, रॉयल्टी मेंटेन करते हैं ना, धीरे धीरे रॉयल्टी में ग्रोथ लाते हैं। कितने व्यक्तियों का 40 हो जाता है, कितने व्यक्तियों का 70 हो जाता है, कितने व्यक्तियों का 1-15 हो जाता है। आप टेक्निकल पे है ना, स्टार पल पे है, मिनिमम 10 आपकी सेकंड लेग में कितने लोगों को बचा देते हैं आप। किसी का 10,000, किसी का 40,000, किसी का 70, किसी का 1-15। तो साथियों इस प्रकार से जब अपन सारी कड़ी बाई कड़ी कड़ीबद्ध तरीके से अपने आप को प्रोडक्ट यूज से लेकर चलेंगे, फिर रिटेलिंग पे आएंगे, फिर नेटवर्क की ग्रोथ कर, तो साथियों डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ेगा, ग्रोथ आएगी। एक जगह टिके नहीं रहना। बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं 5 साल 7 साल से भाटी साहब काम कर रहे हैं, एक रात भी नेटवर्क बनाने के लिए घर से नहीं गए। मुझे बताइए फिर अगर वो एक रात भी घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है तो वो कैसे इंतजार करते हैं मेरा नेटवर्क बनेगा, ग्रोथ आएगी। ग्रोथ घर में थोड़ी है, किसी के घर में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ तो बाहर है ना। 130-140 करोड़ का देश है साथियों, इस देश में भी ग्रोथ नहीं होगी तो अमेरिका में कहां से ग्रोथ हो जाएगी बताइए। वो तो छोटे से देश, एक एक राज्य से छोटे छोटे देश है। जापान जैसे देश सोचिए अपने से आगे निकल गए। ग्रोथ आप देखिए, हम लोग वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, हर चीज साथियों किसकी यूज करते हैं, कोई जापान की, कोई ताइवान की, कोई चाइना की, हर किसी दूसरे देशों की यूज करते हैं। क्योंकि हमें खरीदना आता है, उन्हें बेचना आता है। खरीदने वाला केवल अमीर नहीं बनता, बेचने वाला अमीर बनता है। भारत इसलिए विकासशील देश है क्योंकि भारत अपने सामान को बेचना नहीं सीख पाया। भारत के चीज विदेशों में जाके बिकते नहीं है और विदेशों की चीजें भारत में आके बिकती हैं। भारत सबसे बड़ा व्यापार है, सबसे बड़ी मार्केट साथियों भारत है। एक भी ऐसा देश आप बताइए कि किसी का प्रोडक्ट भारत में नहीं बिकता, सबका भारत में बिकता। बेचने वाला अमीर बना है, खरीदने वाले को काम चलाया है। तो साथियों खरीदने वाला तो बनना ही बनना है, इसके साथ हमें बेचने वाला भी बनना है। केवल खरीदने वाले रहेंगे तो विकासशील बन के रहेंगे, बेचने वाले बन जाएंगे, रिटेल पे आ जाएंगे तो विकसित हो जाएंगे। तो साथियों बिल्ड नेटवर्क, बनाइए नेटवर्क, थोड़ा सा निकलिए बाहर, जाइए, देखिए। आपको चाव होना चाहिए इस भारत को देखने का। अगर आपने पूरे भारत को देख लिया तो साथियों पर किसी देश को देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ये चाव आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन शुरुआत आप धीरे धीरे कीजिए। और समय की कमी को देखते हुए लास्ट साथियों चौथा पॉइंट अपने लिया था लीडरशिप। उस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए अपने अंदर लीडरशिप होनी चाहिए। उस नेटवर्क को ग्रोथ करने के लिए अपने पास लीडरशिप होनी चाहिए। और इसके लिए साथियों तमाम ट्रेनिंग्स, तमाम सिटी पे साथियों सेमिनार, वो सब साथियों हमें इंप्रूव करने के लिए। अब थोड़ा सा मैं समय आपका और लूंगा। लीडरशिप के अंदर साथियों 4 चीजें होती हैं। सबसे पहला इंस्पायर द पीपल, लिख ले आप, स्क्रीन के चक्कर में पढ़ेंगे तो लेट हो जाएंगे। नंबर 2 एम्पावर द पीपल। नंबर 3 शेयर्ड विजन। और नंबर 4 लीड चेंज। इंस्पायर द पीपल, ये लीडरशिप का पहला पार्ट है साथियों, लोगों को प्रेरित करना। आप चाहते हैं ना बिजनेस में ग्रोथ हो, तो ग्रोथ साथियों लाने के लिए अपने को लीडरशिप पे आना पड़ेगा। उसका पहला पॉइंट है इंस्पायर द पीपल, लोगों को प्रेरित करना। लेकिन इंस्पायर पीपल कब होंगे? जब कुछ करके दिखाएंगे, जब अपने अंदर बदलाव होगा, जब अपने अंदर चेंज होगा। वी हैव टू चेंज। जब हम चेंज करेंगे, बदलाव को देखना चाहते हैं साथियों दुनिया, तालाब को दुनिया देखना नहीं चाहती साथियों, नदी को दुनिया देखना चाहती। समुद्र को देखने के लिए लोग कहां से कहां चले जाते हैं। हर व्यक्ति बड़ी चीज को देखना चाहता है। तो हमें लोग कब देखेंगे? जब हम लोगों को इंस्पायर करेंगे। इंस्पायर कब करेंगे? जब हम कुछ बन जाएंगे, जब हम कुछ इस लायक बन जाएंगे कि लोग हमसे इंस्पायर हो। तो साथियों डेफिनेटली हमसे इंस्पायर होंगे और ग्रोथ आएगी। ग्रोथ तो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है साथियों। अंदर से बदलेंगे तो बाहर बदलता हुआ नजर आएगा। दवाई के ऊपर बैठने से साथियों बीमार आदमी ठीक नहीं होता, दवाई के अंदर जाने से बीमार आता है। ग्रोथ तो साथियों हमारे अंदर है। जब अंदर से बदलाव होगा
तो साथियों बाहर परिवर्तन होगा। एम्पावर द पीपल, दूसरा टॉपिक फास्ट ले रहा हूं मैं इसको क्योंकि टाइम की कमी है। एम्पावर द पीपल, लोगों को सशक्त बनाना, जिनका डेफिनेशन ऑफ एम्पावर सशक्त, लोगों को मजबूत बनाना। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो हमें अपनी टीम को ताकत प्रदान करनी पड़ेगी, लोगों को मजबूत बनाना पड़ेगा। लोग मजबूत, अब मजबूत का ये थोड़ी है कि मतलब उसका 2 किलो दूध बांध दो आप और दही बांध दो और उसको खिला पिला के हट्टा कट्टा कर दो, शुरू मैंने मेरी टीम को मजबूत कर दिया। ऐसे मजबूत नहीं करना, कभी पैसे भी खराब करो। मजबूत कैसे करना है? उसकी रिटेलिंग बढ़ा के, उसकी खरीदारी, सेल्फ की खरीदारी बढ़ा के, उसके नेटवर्क में सहायता करके, उसको रॉयल्टी टेक्निकल की पिन पे खड़ा करके उसको मजबूत करना है। जैसे 18 साल तक बच्चे का ध्यान उसके माता पिता रखते हैं, इस प्रकार से उस टीम का ध्यान रखे, उसको सशक्त बनाना है। पावर का ऊपर शेड विजन, नंबर 3 शेड विजन, अपने विजन को उसके अंदर कन्वर्ट करना, शेयर करना। किसी चीज के अंदर अपनी चाहत को, अपनी सोच को दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना, शेड विजन। जब कोई नया व्यक्ति आता है तो उसकी बहुत ज्यादा कोई सोच नहीं होती है, बहुत बड़ा उसका कोई ड्रीम नहीं होता, उसका एटीट्यूड जो है वो नॉर्मल रहता है। हमें अपनी सोच को उस व्यक्ति की सोच के साथ मिलाना है। जब अपनी सोच उसकी सोच के साथ मेल खा जाएगी, साथ इतिहास रच सकते हैं अपन लोग। ग्रोथ डेफिनेटली ग्रोथ साथियों आएगी, बिल्कुल आएगी। ग्रोथ कहीं नहीं जाएगी, उसको अपने पास ही आना, चिंता मत करें। और साथियों चौथा है लीड चेंज, नेतृत्व परिवर्तन। परिवर्तन कीजिए ना लीडरशिप को, खड़े होकर बोलिए ना 4 लोगों के सामने। कैंप लगाइए ना न्यूट्री चार्ज के, कैंप लगाइए ना साथियों गामा ओरिजिनल के, कैंप लगाइए ना साथियों हरित संजीवनी के, कैंप लगाइए ना गुड डॉट के। बहुत सारे प्रोडक्ट साथियों अपने पास है, कैंप लगाइए कीशोर के। लीड चेंज, नेतृत्व परिवर्तन। साथियों कर दो आज बदलाव, मार दो छक्का, बढ़िया है मौका। और साथियों ग्रोथ जिसके लिए ये कार्यशाला आदरणीय त्रिलोक सिंह छाबड़ा जी द्वारा रखी जाती है, तो साथियों लास्ट टॉपिक था लीड चेंज। बातें तो साथियों देखो बहुत है, अब कितनी बात बोलने साथियों, कितना ही टाइम लगाने, बात फिर वही आती है। मेरे बोलने से, आपके सुनने से तो समझ आ सकती है, लेकिन ग्रोथ तो साथियों करने से आएगी। फील्ड में ग्रोथ है, बाहर ग्रोथ है, प्रोडक्ट में ग्रोथ है। साथियों जब प्रोडक्ट में लग जाएंगे साथियों, बाहर लोगों के साथ अपनी बात रखना शुरू कर देंगे, डेफिनेटली साथियों ग्रोथ तो आएगी ही आएगी, इसमें कोई शक ही नहीं है साथियों। ग्रोथ नहीं आए क्योंकि बिजनेस आदरणीय त्रिलोक सिंह छाबड़ा जी ने बनाया ही ग्रोथ के लिए है। ये बिना ग्रोथ के तो साथियों रह ही नहीं सकता। और समय को देखते हुए साथियों मैं आप लोगों से यही इजाजत चाहूंगा, और जरूर मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे कि आप और ग्रोथ के लिए काम करें, परमात्मा को शक्ति दे कि आप और मेहनत करें, और परमात्मा आपको तरक्की देवे ताकि आपको देख के लोग सफलता प्राप्त करें। आज इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों को जय आशीर्वाद।